स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बार दीपक सर में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अध्याय करबक का ऑब्जेक्टिव, है ना। इससे पहले हम लोग करबक का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर किए थे। आप सभी बहुत अच्छे उसे रिस्पॉन्स दिए, लाइक किए, कमेंट किए। 120 व्यू अवश्य गया है उसमें, बट इतना से काम नहीं चलेगा, आपको और व्यू लाना है, ठीक है ना। अर्थात आपको और प्यार देना है हमारे चैनल 10वीं बार दीपक सर को। आज के क्लास में आपके दीपक सर करबक अध्याय से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं ऑब्जेक्टिव का। अर्थात ऐसा प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, और कुछ ऐसा प्रश्न जो हमें लगता है कि आपके एग्जाम 2026 के लिए अति ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लाया गया, और ऑब्जेक्टिव भी मात्र 20 है। अर्थात आपको 40 रटने की जरूरत नहीं है, 20 में ही आपका काम हो जाएगा, अर्थात आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले करबक का लेखक परिचय से। किससे करेंगे? करबक का लेखक परिचय से। आप कहिएगा सर लेखक परिचय से क्यों, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं करवाते? रे बुर्बक हुआ, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और तुम पढ़ा ही नहीं रहेगा तो तुमको समझ में आएगा कुछ? कुछ समझ में आएगा। इसीलिए तो थोड़ा बहुत लेखक परिचय देखो, लेखक परिचय देखेगा सब समझ में आएगा, बड़ा अच्छे समझ में आएगा। इसीलिए हम पहले लेखक परिचय कराएंगे, ताकि जो बच्चा पढ़े हो या ना पढ़े हो सबको समझ में आ जाना चाहिए। एक और बात सुन लो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यहाँ पर रटाने नहीं आए हैं, आपके दिमाग में घुसाने आए हैं, याद रखना। इसीलिए आपको लेखक परिचय ध्यान पूर्वक देना है, और लास्ट के ऑब्जेक्टिव में हमको बताना है कि आपने मेरा ऑब्जेक्टिव में से कितना में कितना सही किया। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं कौन बच्चा पूरे ऑब्जेक्टिव से क्या, हाँ झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम अच्छा बच्चा है और अच्छा बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो चलिए लेखक परिचय स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहला तो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि बताइए तो करबक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, क्या नाम है ना, मलिक मोहम्मद मोहम्मद है जायसी। ये जो है इसके लेखक है, किसका? करबक का। अब देखिए जायसी साहब का जन्म कब हुआ है, यहां से आते हैं सर, यहां से। जायसी साहब का जन्म हुआ है भैया 1492 में। कब हुआ है? 1492 में। अर्थात ये संभावित है सर, अनुमानित जिसको बोल सकते हैं। अनुमानित मतलब कि तभी देखो साक्ष्य नहीं था, इसलिए अनुमान से कहा गया 1492। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 1492 नहीं दे तो ये पूछेगा किस शताब्दी में जन्म हुआ है, तो आप बोलिएगा 15वीं शताब्दी। किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। अगर ऐसे याद रखना हो डेट, तो याद रखना डेट कब? 1492। कब है सर? 1492 में इसका क्या हुआ? इसका जन्म हुआ, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको थोड़ा उधर घसका देते हैं ताकि हमको लिखने में सुविधा हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग सर कि मृत्यु कब हुआ। तो मृत्यु हुआ सर इसका 1548 में, है ना। कब हुआ है? 1548 में इसकी मृत्यु हुआ है, याद रखिएगा। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि जन्म कब हुआ? 1492 में। मृत्यु कब हुआ? 1548 में। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। जायसी साहब का जन्म स्थान कहाँ था, मतलब जायसी साहब कहाँ जन्म लिए थे? तो याद रखिएगा सर, जायस कब्र अमेठी। जायस कब्र अमेठी लिखा है उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जगह का नाम पूछेगा तो याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य आपको पता ही है, भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है सर। उत्तर प्रदेश में ही इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कुछ याद रखने के लिए और याद रख सकते हैं आप, यहाँ देखिए ध्यान से, जायस कब्र अमेठी, ठीक है। आइए इसके पिताजी के नाम की बात करें तो इसका पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरेज। क्या नाम है? मलिक शेख ममरेज। आगे बढ़ते हैं। यहां तक ने आप लोग क्या सीखा कि जन्म 1492 और मृत्यु 1548। पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, और कहाँ जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश, जायस कब्र अमेठी। अब आते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। देखिए सर, अब आते हैं इसका कृतियां को समझते हैं हम लोग। इसकी प्रमुख कृतियां देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सर, है ना। इसको मिटाने दो पहले इधर का, है ना।
इसकी प्रमुख कृतियां मुख्यतः 6 हैं। कितने हैं सर? 6 हैं। चंपावत, पद्मावत, अखरावत, कहरनामा, होलीनामा, इतरावत। ठीक है, अर्थात 6 है। अब याद कैसे करेंगे सर? याद रखिए, जैसी साहब का कृति कौन होगा जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में वट लगा रहे, वट। जैसे देखो यहाँ देखिए, है ना, चंपावट, ये वट बोलिए, वट बोलिए, एक ही बात है ना। चंपावट, पद्मावट, अखरावट, है ना, इतरावत, अर्थात जिसके अंत में क्या लगा रहे, वट या वत लगा रहे, वो किसका होता है? जैसी साहब का। और याद रखिएगा, नामा, याद रखिए, एक और है, अंत में आना चाहिए नामा। क्या है? नामा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नामा और नामा, तो कहरनामा, होलीनामा किसका है कृतियां? तो यह है सर आपका जयसी साहब का। किसका कृतियां है सर? जयसी साहब का, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन हम लोग नाम बोले? चंपावत, पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, होलीनामा, इतरावत। ठीक है, अर्थात वट और नामा। याद में क्या रखना है? माइंड में, वट और नामा किसका है? जयसी साहब का, वट और नामा। ठीक है, आगे बढ़ते। जो यहाँ पे नोट पर लिखा हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। और दूसरी बात सर, आवाज में थोड़ा डिफॉल्ट आता होगा क्योंकि मेरा गला बैठ गया है। ठीक है सर जी का गला बैठ गया तो थोड़ा सा दिक्कत है, आप इसको निगलेक्ट करके चलिए। ठीक है, आवाज बढ़ा लीजिए, एयरफोन लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चले आते हैं नोट्स में। नोट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईमानदारी पूर्वक इसको देखिएगा। देखिए आप, चेचक के कारण जयसी साहब का रूपहीन हो गया था। मतलब चेचक के कारण जो है जयसी साहब रूपहीन हो गए, तो अच्छा नहीं लगते थे दिखने में। किसके कारण? चेचक के कारण क्या हुए थे? रूपहीन हुए थे। याद रखिएगा, मतलब बस सूरत, जिसको रूपहीन बोलते हैं। ठीक है, किसके कारण? चेचक के कारण। आगे बढ़िए। दूसरा है कि इनका बाई आंख और बाई कान, कौन है सर? बाई, याद रखिए, बाई आंख, बाई कान। क्या है? बाई आंख, बाई कान, लेफ्ट की बात कर रहा है ना। चेचक के कारण खराब हो गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए कि बाई आंख और बाई कान किसके कारण खराब हुआ? तो चेचक के कारण। या ऐसे भी पूछेगा, चेचक के कारण जयसी साहब का कौन सा आंख खराब हुआ? तो बाई। कौन सा कान खराब हुआ? तो बाई। हर चीज बाई। ओके, याद रखिएगा। तीसरा है इसका, इनके काव्य का प्रमुख भाषा अवधि। हाँ, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अवधि आपको पूछेगा जयसी साहब की जो कविता वो किस भाषा में लिखी गई? तो याद रखिएगा, अवधी भाषा। किस भाषा में? अवधी भाषा। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है नोट का कि मलिक मोहम्मद जयसी को प्रेम का पीर कवि कहते हैं। यहाँ देखिए गौर से, प्रेम का पीर कवि कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा किसे प्रेम का पीर कवि कहते हैं? तो याद रखिएगा, जयसी साहब को हम लोग बोलते हैं प्रेम का पीर कवि। तो यहाँ तक था आपका लेखक परिचय। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव और हमें कमेंट करके बताइए आप कितने सही किए मेरे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव और बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कवि ने एक आंख की तुलना किससे की? यहाँ सर एक आंख की होना चाहिए था, ये जो टाइपिंग वाला है थोड़ा गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। कवि ने एक आंख की तुलना किससे की? तो याद रखिएगा, अगर आप पंक्ति में जाते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि कवि ने एक आंख की तुलना दर्पण से की। किसे किया सर? दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ए। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बताइए क्या होगा, इसके बाद हम बताते हैं। तो कुछ समय हम आपको देते हैं। चलिए, हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, आपको दूसरा आंसर कमेंट में बताना है क्या होगा। चलिए 10 सेकंड यहाँ पे दे रहे हैं। 9 हो गया, 10 स्टार्ट हो गया। ये देखिए, हम टाइमर लगा दिए। बताइए कि आम में किसके कारण सुगंध पाया जाता है? ऑप्शन आपका है साब, डाब, सूर्य, चंद्रमा। और 10 सेकंड पुण्य वाला भी है सर, बताइए। 10 सेकंड खत्म हो गया। अब हमें बताइए कि आम में किसके कारण सुगंध पाया जाता है? बताइए। ये सभी करबक साहब का जो है पंक्ति से। अगर आप एक्सप्लेन चाहते हैं हमसे कि सर आप एक्सप्लेन करिए करबक का, तो आप एक्सप्लेन वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट करोगे तब ना, अपने मन से क्या पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। फिर भी अब बताइए आंसर इसका क्या? अगर पढ़े तो बता देंगे कि आम में किसके कारण सुगंध पाया जाता था। याद रखिएगा सर, डाब के कारण, अर्थात आम के अंदर गुठली जो पाया जाता है उसे हम लोग डाब कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, लेखक कहे थे, कवि कहे थे कि यदि जब तक आम में डाब नहीं होगा आम सुगंधित नहीं होगा। अर्थात हर अवगुण के पीछे गुण छुपा होता है, हर एक अवगुण व्यक्ति को गुणवान बनाता है, ये कहा था किसने?
जैसी ने, इसलिए इसका आंसर होगा डाब, अर्थात डाब के कारण ही जो होता आम में सुगंध पाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे अगला, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी बच्चे, कि मलिक मोहम्मद जायसी महोदय अपनी करबग में किस राजा का नाम लिया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि मलिक मोहम्मद जायसी महोदय जो है अपने करबग में किस राजा का नाम लिया। अकबर, जहांगीर, और ऑप्शन इधर होगा, है ना। ये देख लीजिए, इसको बड़ा कर देते हैं। पीछे ऑप्शन क्या था देख लीजिए अच्छे से। पीछे ऑप्शन था आपका अकबर, जहांगीर, और आगे बढ़ते हैं, आगे ऑप्शन था आपका रतन सेन और चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। अब को बताना है कि करबक में, है ना, जयसी महोदय ने किस राजा का नाम लिया था। तो इसका आंसर है सर आपका रतन सेन का। किसका सर? राजा रतन सेन का नाम लिया था। कौन? करबक में जयसी महोदय। आइए आगे क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन का आंसर तो हमको पक्का पता है कि तुम बता दोगे कि मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म कब हुआ था। कमेंट करो, कमेंट करो, बताओ कि क्या होगा आंसर। पता होगा ए बी सी डी में क्या होगा, बच्चा लोग बताओ। हाँ बिल्कुल सही। क्या सर? 1492। 1492 में मलिक महोदय जयसी का क्या था? जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन भी हमको पता है कि तुम लोग बता देगा, ठीक है। चलिए आगे का हमें बताइए, है ना, कि मलिक महोदय मलिक मोहम्मद जयसी का निधन कब हुआ। बताओ, मलिक मोहम्मद जयसी का निधन कब हुआ, बताइए। पता हो गया सर? जानकारी तो सबको है। हाँ तो बता दीजिए। 1548 में इसका क्या हुआ था? निधन हुआ था। 1492 में जन्म लिया, ठीक है। यहाँ देखिए सर, 1492 में जन्म लिया और 1548 में क्या हो गया? मर गया, ठीक है। याद रखिएगा और याद होगा ही, कमेंट करिएगा याद है कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओ आगे क्या? हाँ आगे आगे। छठा क्वेश्चन देखिए सर। छठा क्वेश्चन क्या है कि मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, मतलब जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो बताइए कहाँ हुआ था जन्म, है ना। ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ, पंजाब। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, पंजाब। कहाँ? तो पता ही है सर सबको, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के जायस कब्र अमेठी। कहाँ? जायस लिखा भी था पहले, जायस कब्र, है ना, अमेठी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? मलिक मोहम्मद जयसी का। तो जगह का नाम बोले तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़िए। 7वां क्वेश्चन है आपका कि आरंभ में, देखिए आरंभ में मलिक मोहम्मद जयसी महोदय क्या काम करते थे। आरंभ में मलिक मोहम्मद जयसी क्या काम करते थे। ऑप्शन है आपका भीख मांगते थे, किसान थे, या राज दरबार में काम करते थे। तो आंसर जो है इसका सर याद रखिएगा, जो आरंभ था अर्थात शुरुआत में मलिक मोहम्मद जयसी साहब जो है किसान थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, ठीक है। बाद में वो क्या हो गए? भिक्षुक बन गए, अर्थात भीख मांगने का काम किए थे, फकीर बने थे, सॉरी भिक्षुक ने होगा, फकीर बन गए थे, ठीक है। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण मलिक मोहम्मद जयसी का रंग रूपहीन हो गया था। यहाँ पर रंग छोड़ दिया है सर, याद रखिए रंग होगा। रंग क्या हो गया था? रूपहीन का मतलब भद्दा लग रहा था दिखने के कारण, है ना। तो आपको पता ही होगा आंसर, पता है कि नहीं पता है हमको कमेंट करिए। एबीसीडी में क्या होगा? चोट लगने के कारण, चेचक के कारण, मोतियाबिंद के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर, है ना। इसका आंसर है सर आपको पता ही है कि चेचक के कारण। आपको बताए थे कि चेचक के कारण जयसी साहब जो है बस सूरत लगने लगे, क्योंकि उस समय कोई क्रीम था नहीं कि चेचक का दाग को छुड़ा पाए। पूरा मुंह में गोटी गोटी दाग हो गया था, अजीब लग रहा था, और आंख कान तो खराब हो गया था। कौन वाला? बाया वाला। ये भी क्वेश्चन आने वाला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन 9 नंबर। देखो, जयसी साहब का चेचक के कारण कौन सा आंख और कान खराब हुआ था। चेचक के कारण कौन सा आंख और कान खराब हुआ था? बताइए क्या होगा? दाई की बाई की होते रे बत्ता, दाई की बाई। बिल्कुल पता है सबको, बाई। क्या होगा सर?
बाएं। ठीक है, आप लोगों को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करो। बैठा क्या बे, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर अवश्य करेगा। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए और आप खुश, आप समझ गए तो हम भी खुश। अगर तुमने समझा तो हमको लगेगा वीडियो बनाना व्यर्थ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करबक किस भाषा में लिखी गई, है ना? तो हाँ बताए थे, याद करो। ब्रज भाषा की अवधी भाषा, संस्कृत सबको गोली मारो। ये दोनों बताओ, ब्रज की अवधि, बिल्कुल सही सर, अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है, जयसी साहब का प्रमुख कृतियां कौन कौन सी? तो सर जयसी साहब की प्रमुख कृतियां, इसका लगता है ऊपर करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया है पद्मावत, अखरावत, चंपावत। हम आपको बताए थे कि जैसी साहब की कृतियों को जानना होगा तो याद रखना उसके अंत में कोई भी वाक्य के अंत वट या वत होना चाहिए। एक ही बात हुआ दोनों का मतलब, या फिर नामा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नामा। इसके अंत में देखिए वट 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 है। आगे बढ़ते हम लोग, आगे में देखते हैं क्या है ना? बड़ा कर देते इसको। आगे है इसका यहाँ पे होली नामा और ऑप्शन है ई, इनमें से सही बताओ क्या होगा? आंसर बताओ, कमेंट करो क्या होगा, है ना? बहुत खच्चर बनता तूने, पता तो है सब, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए सर, आप गौर से कहाँ गया, हाँ इसमें देखिए सर, आप लास्ट में इसका देखिए वट 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 और वट है, अर्थात पद्मावत, अखरावट, चंपावत। और आगे जब हम लोग बढ़े तो यहाँ पर भी क्या है? नामा, अर्थात इनमें से सभी इसका आंसर होगा। इस सभी जो है सर आपका, है ना, किसका कृति है? तो जयसी साहब का कृति है। आगे बढ़िए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस कवि को प्रेम का पीर कवि कहते हैं? लो पता ही होगा, सबको पता है ना? कौन है सर? जयसी महोदय, यहाँ लिखा हुआ डी में, है ना? अच्छा, ये हमें कमेंट करके बताइए अब तक आपका कितना सही हुआ, कितना में 12 में आप कितना सही किए, बताइए कमेंट करके। ठीक है, हम चेक करते हैं कमेंट, कौन बच्चा कमेंट में क्या लिखता है और कौन क्या लिख रहा है। ठीक है, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो वो भी लिखो, सर आपका वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, और अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलिए, लाइक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है आपका कि जयसी महोदय किस राजकुमारी की चर्चा की है? हाँ, ये देखो बाबू, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है। याद रखिएगा कि राजकुमारी जो चर्चा किया था वो है सर आपका पद्मावती, है ना? उस समय के जो भारत की बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, वो थी पद्मावती, है ना? अर्थात इसको खूबसूरती का बोल सकते हैं, चांद कह सकते हैं। ठीक है, जिसके पीछे अलाउद्दीन खिलजी पागल था। इस कृति को पढ़ोगे तो समझ आएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या है कि जयसी महोदय किस राजकुमारी की चर्चा की? तो पद्मावती की चर्चा की थी। याद रखिए, किस वती की? पद्मावती की। आगे क्वेश्चन है कि जयसी महोदय के समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? अकबर, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब? बताइए कौन राजा था? तो अभी हम कुछ देर पहले क्या इसका नाम बोले थे? अलाउद्दीन खिलजी। यस सर, अलाउद्दीन खिलजी राजा थे। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी जब पहली बार पद्मावती को देखे थे ना, ये पागल हो गए थे। ये चाहते थे कब हम पद्मावती से मिले और कब हम पद्मावती से उसके साथ, बताइए, है ना? आगे बढ़िए हम लोग तो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय सती प्रथा पर आधारित है। अर्थात ये जब ऐसा हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सेन को मार दिया था, रतन सेन की वाइफ है पद्मावती को मार दिया था, तो पद्मावती ने आत्मदहन कर लिया था। अर्थात हम लोग सती प्रथा में देखे थे कि लोग अपने आप को जला लेता था पति मरने के बाद, उसी तरह आत्मदहन कर लिया था और प्राय मर्द को आंख उठाकर नहीं देखा था। लेकिन आजकल की लड़की पराय मर्द दिखाने, वो देखिए कितना हैंडसम लड़का है, इस तरह की होता है ना? आगे बढ़िए, है ना? ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन जयसी, जयसी होना चाहिए, जयसी, इनमें से कौन जयसी साहब की कृतियां? देखिए होता क्या सर, हम लोग थोड़ा मोबाइल से वीडियो बनाते, ठीक है, लैपटॉप अभी नहीं है, आ जाएगा, धीरे धीरे सब चीज आ रहा है, तो मोबाइल से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बट
आपको निगलेक्ट करते चलना, ठीक है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जयसी साहब की कृतियां हैं, बताइए। सुरसागर, साहित्य लहरिया, सुरसावली, और कुछ है क्या? देखते ऑप्शन में हो सकता है कुछ और हो, है ना, क्योंकि अभी तक तो नहीं मिला। हाँ मिल गया सर, ये देखिए पढ़ा कर है, तुम लोग को दिख जाएगा। ये रहा सर कहरनामा, नामा याद हो नामा, तो ये आंसर तो यही होगा ना जी। आपको बताए थे जिसके अंत में वट या वत या नामा रहे वो किसका होता है? जयसी साहब का। आगे बढ़िए, 16 क्या है सर? जयसी साहब के पिता का नाम क्या था? तो बताइए, सबको पता होगा, मलिक शेख ममरेज। कौन है सर? मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। आगे है सर, जयसी साहब का जन्म किस सदी में हुआ था? अरे किस सदी के उपरांत हुआ सर, बताइए, पता ही होगा, 15वीं सदी के उपरांत हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है देख लेते हैं, है ना। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है सर 18 नंबर, अर्थात इसमें 18 ही क्वेश्चन था, 20 से भी कम था, बट बहुत जितना बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन से बाहर आ जाए तो हमको बताना, ठीक है। राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की थी, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद देखना इनमें से कौन होगा? जयदीप, सिंगारदीप, सिंहलदीप, इनमें से कोई नहीं। तो सुनने को अच्छा लगा, जयदीप, सिंगारदीप या सिंहलदीप, तो अच्छा लगा होगा सिंहलदीप। तो आंसर भी सिंहलदीप का ही है सर, सिंहलदीप का, ठीक है। और आपका लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अर्थात पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पद के साथ, पद में कौन है सर? तुलसीदत्त, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उनका ऑब्जेक्टिव बताएंगे। हाँ एक क्वेश्चन हम आपको किए थे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें बताइए क्या हम करबक का बोलो एक्सप्लेन करें। अगर आप बोलिएगा हाँ तो हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर बोलिएगा नहीं तो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। अब लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।